नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी रेलवे परियोजनाएं कई सालों से बन रही है। विभिन्न कारणों की वजह से इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य काफ़ी लेट होता आ रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसी कई परियोजनाएं हैं। हम समय समय पर आप सभी को इनकी जानकारियां देते रहते हैं। आज ऐसी ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना की बात करेंगे, जो कि दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट कराने के लिए 1978 के आसपास में सोची गई थी और जिसको स्वीकृति मिली वर्ष 1997 में, और इसका कार्य 2000 के दशक में आगे बढ़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ललितपुर, खजुराहो, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली 541 किलोमीटर लंबाई की रेलवे लाइन में। जैसा कि हमने बताया, यह रेल परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। 1978 में इस परियोजना को सोचा गया। बुंदेलखंड और विंध्य के पिछड़े क्षेत्र के विकास के द्वार खोलने के उद्देश्य से इसे स्वीकृत किया गया था। इस रेलवे लाइन का मुख्य उद्देश्य सिंगरौली कोयला खदानों और सीमेंट कारखानों को कम दूरी के साथ भारत के उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग में वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना है। रीवा, सीधी, सिंगरौली प्रस्तावित संरेखण का अधिकतम हिस्सा राजस्व भूमि और वन भूमि से होकर गुजरता है। वहीं कई जगहों पर इसी वन भूमि की वजह से मार्ग बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं पूर्व में रेलवे के द्वारा ज़मीन के बदले नौकरी देने की पॉलिसी निकाली गई थी, जिसको कि बाद में बदला गया। इस वजह से भी इस परियोजना का कार्य कुछ इलाकों में प्रभावित हुआ। हालांकि अब सब कुछ सामान्य है और सभी जगह पर काफ़ी अच्छा कार्य चल रहा है। और इस परियोजना के बनने की जो तारीख है वर्ष 2027 में नज़र आती है। अब तक इस परियोजना के एक बड़े हिस्से में ललितपुर से खजुराहो 166 किलोमीटर और खजुराहो से महोबा के 66 किलोमीटर सेक्शन में रेलगाड़ी दौड़ रही है और यात्रियों को सेवा दे रही है। वहीं बाकी के हिस्से की बात करें तो खजुराहो से लगा के जो हमारा पन्ना सेक्शन है 72 किलोमीटर लंबाई का, इस हिस्से में कार्य चल रहा है। और इसमें दिक्कत थी जो वन विभाग की थी। वन विभाग से संबंधित एक बड़े इलाकों को डाइवर्ट करते हुए इस परियोजना को घुमाया गया, जिस वजह से इस परियोजना का कार्य अब तक उस इलाके में गति नहीं पकड़ पाया है। खजुराहो से पन्ना की सड़क मार्ग से दूरी तो बेहद कम है, लेकिन रेल मार्ग जो है 72 किलोमीटर लंबाई का है इस सेक्शन में। और अब सुनने में आ रहा है काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। खजुराहो से सूरजपुर के 16 किलोमीटर इलाके में निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। टेंडर प्रक्रिया के बाद लेवलिंग का काम भी शुरू हो गया है और आने वाले 3-4 वर्षों में इसको पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा केन नदी पर बनने वाला एक बहुत बड़ा पुल है, उस पुल का निर्माण कार्य 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में खजुराहो से सूरजपुरा तक निर्माण कार्य होगा। उसके बाद बालूपुर अजयगढ़ से 5 किलोमीटर पहले तक रेल लाइन बिछाई जाएगी। पुल निर्माण की टेंडर प्रक्रिया भी अंतिम दौर में चल रही है। इस 72 किलोमीटर सेक्शन में 47 पुलियाओं का निर्माण होना है। 40 छोटे और 7 बड़े पुल हैं और बताया गया है जैसे कि आपको केन नदी पर बड़ा पुल बनाया जाना है और जल्दी ही यह कार्य शुरू होगा। कुल 6 नए रेलवे स्टेशन इस हिस्से में हैं, जिसमें से सूरजपुरा और बरखेड़ा छतरपुर ज़िले में, वहीं पन्ना ज़िले में सबदुआ, बालूपुर, अजयगढ़ और सिंहपुर स्टेशन रहेंगे। इससे आगे के हिस्से की हम बात करें तो हमारा पन्ना से सतना के बीच में करीब 73 किलोमीटर लंबाई का सेक्शन है। इस हिस्से में भी सकरिया के पास 250 मीटर की रेलवे टनल का जो टेंडर है वो फाइनलाइज हो चुका है और 2027 तक पन्ना में रेल आने का अनुमान जताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस परियोजना को अब तक करीब 28 साल स्वीकृत हो चुके हैं और आधे से भी कम काम इसका पूरा हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार इस परियोजना को जल्द से जल्द बनाने के लिए पूरे प्रयास अपनी तरफ से कर रही है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी लगातार इसके लिए प्रयासरत है। वहीं हम बात कर रहे हैं पन्ना से सतना के हिस्से की 250 मीटर लंबी सुरंग के बारे में। जो कार्य है वह जल्दी शुरू होगा और आने वाले समय में जो कार्य है सतना से पन्ना के बीच में,
इसको पूरा करने के लिए समय सीमा भी जाहिर कर दी गई है। सतना से बरेठिया तक के 18 किलोमीटर सेक्शन में ट्रायल लिया जा चुका है। नागौद से बरेठिया के ट्रायल की तैयारियां हो रही हैं। वहीं नागौद से देवेंद्र नगर और फिर पन्ना तक रेलवे मार्ग पूर्ण करने की तैयारी भी जोरों पर चल रही है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि यह कार्य भी आने वाले 2-3 वर्षों में पूरा किया जा सकता है। जगह जगह पर इसके जो अर्थवर्क से संबंधित पुल पुलिया से संबंधित नज़ारे देखने में आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे रीवा से लगा के सिंगरौली सेक्शन में 171 किलोमीटर इस हिस्से की लंबाई है, जिसमें कि करीब 32 किलोमीटर का हिस्सा गोविंदगढ़ बघवार तक का पूरा हो चुका है और इससे आगे करीब हमारा जो अगला सेक्शन है सीधी तक का बघवार से आगे रामपुर नेकिन चुरहट और सोन नदी के पुल को पार करते हुए सीधी तक यह रेलवे लाइन पहुंचेगी। इस परियोजना में हमारी 3.34 किलोमीटर की सुरंग छुइया घाटी में बनाकर तैयार हो चुकी है। इस सुरंग से होकर मार्च महीने में रेल इंजन बघवार तक पहुंच गया है और कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के पश्चात में आने वाले समय में रीवा से बघवार तक ट्रेन शुरू की जा सकती है रहे हैं। और जैसा कि हमने समय सीमा बताई है, अगले 3 वर्ष इस परियोजना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीधी से लगा के जो सिंगरौली का सेक्शन है उसकी लंबाई करीब 81 किलोमीटर के आसपास है। उस हिस्से में भी पहाड़ी इलाका और अन्य जो बाधाएं हैं उन सबको दूर करने के प्रयास रेलवे अधिकारी कर रहे हैं, जिसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित मसलों पर जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं उनकी खास नज़र बनी हुई है और उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को ताकीद की गई है कि जल्द से जल्द जो भी विवादित मुद्दे हैं उनको सुलझाने के प्रयास किए जाएं। अब महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। इस परियोजना को इस वर्ष काफ़ी अच्छा बजट दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। कुल मिलाकर 1713 करोड़ रुपए इस परियोजना को आवंटित हुए हैं इसके विभिन्न हिस्सों के कार्य के लिए, जिसमें कि चीफ इंजीनियर रीवा, डिप्टी चीफ इंजीनियर सतना, डिप्टी चीफ इंजीनियर सीधी और डिप्टी चीफ इंजीनियर खजुराहो को अलग अलग मदों में इस पैसे का आवंटन हुआ है। सिविल कार्यों के लिए कुल मिलाकर 1483 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। वहीं इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों के लिए 180 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है और सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन इस महत्वपूर्ण परियोजना में किया गया है। हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी इस परियोजना के बारे में समय समय पर विभिन्न प्रेस ब्रीफ में उल्लेख करते रहते हैं। साथ ही जैसा कि हमने बताया, हमारे जनप्रतिनिधि भी लगातार इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं और बहुत बड़े हिस्से में इस परियोजना का कार्य चल रहा है। कई बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। केन और सोन नदी पर विशालकाय पुलों के निर्माण कार्य की प्रक्रिया चल रही है, जिनसे होकर यह महत्वपूर्ण परियोजना आगे बढ़ेगी। और जैसा कि हमने बताया, कुछ जगहों पर वन संबंधित अभी जो स्वीकृति है वह प्राप्त होना बाकी है और वह भी जल्दी मिलती हुई नज़र आ रही, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के अधिकारीगण इस बारे में लगातार सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब इस परियोजना का भविष्य में उज्जवल नज़र आ रहा है और आगामी 2-3 साल के अंदर यह पूरी तरह से नई कनेक्टिविटी के रूप में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र को जोड़ती हुई नज़र आएगी। तो निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छी बात है। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार नई रेलवे लाइनों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो तारीफ़े काबिल है। और हम समय समय पर आप सभी को विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से देते आ रहे हैं। उसी क्रम में ललितपुर, खजुराहो, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी सिंगरौली रेल लाइन की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ में शेयर की है। आशा है आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।